खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इंटरनेट की ख़राबी की वजह से वीडियोस मैं ठीक तरह से बना नहीं पा रहा हूँ। तो एक क्विक अपडेट ले लीजिए, माज़रत चाहता हूँ, गला ख़राब है। हमने वेव 4 को बॉटम किया था इस रेड लाइन पे और यहाँ से हम न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाना चाह रहे थे। वेव 1 2 3 4 एंड 5। वेव 1 कंप्लीट है, वेव 2 कंप्लीट है। वेव 3 के लिए दो ऑप्शन आपको बताए थे मैंने कि ये 1 2 3 4 और अगर फिफ्थ वेव एक्सटेंड हो जाए तो हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे। वेव 3 कंप्लीट हो जाएगी जो इस वेव सी को कंप्लीट करेगी। तो यूँ हमारी 3 वेव्स लार्जर डिग्री की कंप्लीट हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 1 ये था। ऑप्शन नंबर 2 ये था सॉरी कि ये जस्ट वेव ए है इस 3 की, उसके बाद वेव बी आएगी इस 3 की एंड देन वेव सी ऑफ 3 आएगी। तो यूं हम कंप्लीट हो जाएंगे वेव 3 के लिए। उसके लिए ये सपोर्ट एरिया दिया गया है कि अगर हम यहाँ से यहाँ आए। तीसरा ऑप्शन ये है कि हमारा जो ये फिफ्थ वेव है ये जस्ट वेव 1 हो, ये वेव 2 हो और फिर वेव 3 4 5। ये सपोर्ट एरिया भी इसीलिए दिया गया था। अब मैं इसको ज़ूम इन करता हूँ ताकि हम इसका नैनो स्ट्रक्चर देखें, माइक्रो एंड नैनो। इसको भी आप जल्दी जल्दी समझ लीजिए और अपने चार्ट पे अपडेट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि हम ये 5 वेव्स एज वेव 1 है, फिर वेव 2 आएगी जिसके लिए ये एरिया ऑफ सपोर्ट है एंड देन वेव 3 एंड देन 4 एंड 5। ठीक है, जो बेसिक काउंट था ये हमारा ऑल्टरनेटिव था। प्राइम काउंट ये था कि इन ए वेव कंप्लीट हो गई है और वेव बी का पुल बैक आना चाहिए, जिसके लिए ये वेव बी है, ये उसका सपोर्ट एरिया है और ये उसका वेव काउंट था एक्सपेक्टेडली फर्स्ट 5 वेव्स। हमने जब अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी तो मैंने ये इसको लिया था एज वेव 1। चेक कर लेते हैं, ठीक ही लिया था। हाँ जी, ये ठीक लिया गया है वेव 1। ये वेव 2 का मैंने आपको रेजिस्टेंस एरिया दिया था कि प्राइस यहाँ उस वक्त हम इस टेरिटरी में थे। यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये हमारे रेजिस्टेंस एरिया में आएगी प्राइस, जो कि आ गई है। और ये देखिए 3 वेव मूव है, ए बी सी करेक्शन ले लें आप इसको। इसके बाद अब हमें वेव 3 का इम्पल्स चाहिए। जब हमारे पास ये तीसरी वेव आ जाएगी तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये करेक्शन है इस एरिया वाली या इससे डीप जा रहे हैं, क्योंकि अगर तो यहीं से डायरेक्ट ब्रेकआउट आना है, वेव फिफ्थ एक्सटेंडेड है, तो फिर हमारे पास 3 वेव्स आएंगी, 1 2 और ये 3। फिर हमारे पास ये वाली 4 और ये वाली 5 नहीं आएगी। अगर हमारे पास ये 5 वेव्स आ गई, जो इसको मैंने रेड में लेबल किया था, अगर हमारे पास इनिशियली ये 5 वेव्स आ गई तो फिर हम इस एरिया ऑफ सपोर्ट को उड़ा देंगे और फिर हमारा एरिया ऑफ सपोर्ट होगा जो ये येलो में ऑलरेडी गिवन है। इसमें अगर हम कंसीडर कर लें कि वेव 2 टॉप हो चुकी है, तो वेव 3 का जो एरिया ऑफ यहाँ पर अब हम लेंगे इसको वेव 1 2 3 1.618 तक आना चाहिए। 1.382 से 1.618 तक आना चाहिए। ये इसका एक्सपेक्टेड प्राइस रिवर्सल एरिया बनेगा। यहाँ पे आप देखिए कि ऑलरेडी एक फिब इनका भी काम कर रहा है। सिंपल रिट्रेसमेंट का गोल्डन रेशियो है 61.8। यहाँ पे मैं आपको एक बॉक्स दे देता हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें अब हम फर्ज कर रहे हैं।
हमने सपोज किया है कि वेव 2 कंप्लीट हो गई है और वेव 3 में नीचे आना है। वेव 3 तक और ए बी सी, फर्स्ट 3 वेव्स और ए बी सी का सेम स्ट्रक्चर होता है, लाइक 5 3 5। इसके बाद डिसाइड होगा कि वेव 4 आती है या नहीं। अगर प्राइस यहाँ से वापस चली जाए तो हम इसको एक्सटेंशन में ले लेंगे। वेव 5 को जो हमने ये ली हुई है, हम इसको एक्सटेंशन ले लेंगे वेव 5 को इस तरह से कि ये जस्ट किधर गया, कि ये जस्ट वेव 1 है, वेव 2 है, 3 4 5। इसके मुताबिक आप लोग अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें और कल जैसे ही मार्केट खुलती है तो हम देखेंगे कि प्राइस क्या मूवमेंट लाती है, गोल्ड क्या फ्लक्चुएट करता है। और अगर ये इम्पल्सली हमारे बॉक्स में आ जाए तो हम फिर वेव 4 का सपोर्ट एरिया लें, रेजिस्टेंस एरिया लेंगे। जब वो वेव 4 कंप्लीट हो जाएगी तो हम वेव 5 का टारगेट एरिया लेंगे। और अगर वेव 4 का रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हो गया तो दैट मीन्स कि हम डायरेक्ट इस बॉक्स की तरफ जाने लगे हैं, जिसकी रेंज है 4520 से लेकर 4618 तक। और एक दोस्त ने कमेंट करके पूछा था कि गोल्ड फ्यूचर जो है उसको भी देख लेते हैं कि उसने ऑल टाइम हाई बनाया है। GC गोल्ड फ्यूचर, गोल्ड फ्यूचर, गोल्ड फ्यूचर लोड हो रहा है इंटरनेट का। मैं इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना कर रहा हूँ। हाँ, ऑल टाइम हाई बनाया है बट ये स्लाइटली थोड़ा सा ऑल टाइम हाई है। हम इसको जस्ट हाई वेव बी भी ले सकते हैं। इसका चार्ट भी आप देखिए, ये सेम ट्रायंगल है जो मैंने वहाँ पे बनाई थी। ये देखें, ABCDE और ये फिर लास्ट वेव 5 का अप। उसके बाद हम नीचे आए हैं एज वेव ए या वेव 1। ये उसी तरह 3 वेव अप है और फिर वेव 2। तो कोई चेंज नहीं है, ये तकरीबन सेम सेम चल रहे हैं। और इंटरनेट काम नहीं कर रहा, पता नहीं रिकॉर्ड भी हुआ है कि नहीं।